हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे इंग्लिश का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम सबसे बेसिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो ग्रामर का टॉपिक है इट स्टार्ट फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड। ये टॉपिक 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है तो 12th स्टैंडर्ड तक सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक के ऊपर 5th में जितने क्वेश्चन, 5th के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 के लिए भी, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी, 9 के लिए भी, 10 के लिए भी, और 11 12 के और 10 के बोर्ड के एग्जाम में भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। ये टॉपिक इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक में सबसे बेसिक टॉपिक है, और ये बेसिक टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसका यूज हम हर ग्रामर के टॉपिक में करते हैं। अगर हमें दूसरे कोई ग्रामर के टॉपिक सीखने हैं तो सबसे पहले हमें बेसिक इंग्लिश का ग्रामर का टॉपिक हमें पता होना चाहिए, और वो ग्रामर का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में हम शब्दों के प्रकार कहते हैं, और ये हमारे ग्रामर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 8 है, जो आपको पता होंगे, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारों को पता नहीं होंगे। ओके गाइस, सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच आज हम देखेंगे जो है नाउन। इसको हिंदी में नाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाम। इसकी एक डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन पढ़ाते समय या पढ़ते समय भी अगर कोई टीचर ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान में रखें, एक क्लास के हिसाब से इसकी लेवल बढ़ाई जाती है। अगर आप ये टॉपिक 5, 6, 7 को पढ़ा रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से करो, जैसे कि a name we give to person, place, comma, animal and thing. It's called noun. अगर ये टॉपिक आप 5, 6, 7 को पढ़ा रहे हो, या फिर आप ये टॉपिक 5, 6, 7 के लिए सिखाना चाहते हो, या 5, 6, 7 के स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए इतनी लेवल ओके होती है। यहाँ पर आपको क्या समझना है कि अ नेम मतलब ऐसा वर्ड, वी गिव्स टू जो हम देते हैं, ऐसा नेम जो हम देते हैं। पर्सन मीन्स किसी व्यक्ति को, ऐसा नेम जो हम किसी प्लेस को देते हैं। प्लेस मतलब क्या बोलेंगे हम उसको? मराठी में ठिकान, हिंदी में जगह। एनिमल प्राणी, ऐसा नाम जो हम किसी प्राणी को देते हैं। ऐसा नाम जो हम किसी थिंग या किसी वस्तु को देते हैं। क्या देते हैं? वस्तु को। इसे बोला जाता है नाउन। नाउन मतलब क्या? सीधा सीधा नाम। नाउन सीखना है तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो, नाउन मीन्स नाम। हर चीज का नाम मतलब नाउन होता है। हर चीज का नाम मतलब नाउन होता है। वो नेम ऑफ पर्सन हो, किसी इंसान का नाम, नेम ऑफ प्लेस, किसी जगह का नाम, नेम ऑफ एनिमल, किसी प्राणी का नाम, नेम ऑफ थिंग, किसी वस्तु का नाम। हर वो नाम जो हम किसी इंसान को देते हैं, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, ये क्या हो गए? नाउन। किसी इंसान का नाम हो गया। ओके, ये नाम ही नाउन होता है। और प्लेस, बिडकीन, चितेगांव, औरंगाबाद, बॉम्बे, पूना, नासिक, दिस इज द प्लेस। एनिमल्स, टाइगर, जिराफ, एलिफेंट, ओके, नेम ऑफ एनिमल्स। थिंग्स, मार्कर, बोर्ड, वॉल्स, चेयर, बेंचेस, बुक्स, नोटबुक्स, आपके पास जो जो चीजें हैं ये सब चीजें क्या है? थिंग्स है, वस्तु है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो 5, 6, 7 के लिए ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर आप इतना भी अच्छे से कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि नाउन मतलब क्या? किसी इंसान का नाम। नाउन मतलब किसी जगह का नाम। नाउन मतलब किसी एनिमल का नाम। नाउन मतलब किसी थिंग का नाम। आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा गया, सिमरन इज वॉचिंग टीवी।
और आपको बोला गया अंडरलाइन टू नाउन। क्या बोला गया? अंडरलाइन टू नाउन। आपको अब नाउन फाइंड करना है। इसमें से नाउन फाइंड करने के लिए आपको डेफिनेशन को देखना है अच्छे से। डेफिनेशन को देखते समय सबसे पहले देखना है नेम ऑफ पर्सन। इस सेंटेंस में किसी इंसान का नाम है क्या? यस ऑफ कोर्स। इंसान का नाम क्या है? सिमरन। ये हो गया नाउन। यहां पर शॉर्ट में एन लिखता हूं, आपको समझ आ जाए। और किसी इंसान का नाम है क्या? इज किसी इंसान का नाम है क्या? वॉचिंग किसी इंसान का नाम है क्या? टीवी किसी इंसान का नाम है क्या? नहीं। फिर जाओ प्लेस पर। कोई प्लेस है क्या इसमें? किसी जगह का उल्लेख किया गया है क्या? नहीं किया गया है। कोई प्राणी का, एनिमल्स? नहीं। थिंग कोई वस्तु है क्या? यस ऑफ कोर्स। टीवी, ये एक नाउन हो गया। मतलब हमें एक सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नाउन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर ये 5, 6, 7 के लिए है तो ये डेफिनेशन ओके। बट आप जब 8, 9, 10 या फिर 11, 12 को पढ़ा रहे हो, उस समय आपको इस थिंग्स के साथ दो चीजें ऐड करनी है, फीलिंग्स और आइडिया। इट मीन्स अ नेम वी गिव टू पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। इसी के साथ साथ और दो चीजें होनी चाहिए, वो है फीलिंग्स और आइडिया, मतलब हमारे इमोशंस। फीलिंग्स एंड आइडिया। फीलिंग्स एंड आइडिया का मतलब क्या होता है?